हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो आपको जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो आप पहले उस नंबर को रेशनल मान लीजिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, तो देयरफॉर वी कैन फाइंड। अब आप इससे कितने इंटीजर्स मान सकते हैं? 2 इंटीजर्स हम इसके मान सकते हैं। कौन कौन से? ए और बी। अब ये जो ए और बी हैं इनका एक से अलग सेम कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ओके, तो सच दैट रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब क्योंकि रेशनल नंबर माना है तो उसे हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख देंगे। तो लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अभी मैंने आपसे यही कहा कि ए और बी के एक से अलग आप कोई भी सेम फैक्टर मान सकते हैं, होने चाहिए। सो देन वी कैन डिवाइड दैम बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए और बी कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। तो अब देखिए, जो भी चीज़ डिवाइड में होती है वो इधर आके बेटा किस में पहुँच जाती है? मल्टीप्लाई में। तो ए इज इक्वल्स टू रूट 5 बी। अब हमें क्या करना है? इसके बोथ स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर ए स्क्वायर कोई नंबर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास है 400, तो अगर 400 हमारा 5 से डिविजिबल होकर कितना आ जाता है? 80 आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 भी हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही क्या होता है? 400 होता है। तो अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसी तरीके से ए भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। अब हम मान के चलते हैं ए बराबर 5k, तो ए की जगह 5k पुट कर दीजिए। तो 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है, और इधर चला गया बी स्क्वायर। यहाँ पर 5 5 जब 25 हो जाएगा। जब ये 5 इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर कोई भी पॉइंट मेरा नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे आप। इसी के आगे आप चलते हैं हम। दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड हैंस बी इज डिविजिबल बाय 5। जैसे ए स्क्वायर को आप 5 से डिवाइड कर रहे थे तो ए भी डिवाइड हो रहा था, इसी तरीके से बी स्क्वायर को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज दैट ए एंड बी हैव 5 इज अ कॉमन फैक्टर। तो ए और बी का सेम कॉमन फैक्टर बेटा क्या है? 5 है। तो एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ये दोनों कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। एंड हैंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। आप रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इरेशनल है, और इट कैन सेड दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो यहीं पे आज मैं अपना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म करती हूँ, और अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज़ प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। इस नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे? सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ रेशनल, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर्स। इसके भी हमने 2 को प्राइम इंटीजर्स माने हैं, ए और बी। तो सेम इसको भी आप ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ से रूट वाले नंबर को आप अलग कर लीजिए। जो चीज़ प्लस की होती है वो इक्वल के इधर जाके किसकी चली जाती है? माइनस की। तो ए अपॉन बी -3। इसी तरीके से रूट 5 बराबर, अब देखिए रूट 5 के मल्टीप्लाई में क्या है? 2 है ना, तो 2 किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो 1/2 और ए अपॉन बी -3। तो सिंस ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, ए और बी हमारे पास क्या है? 2 इंटीजर्स हैं। अब ये क्या है? विल ऑल्सो भी रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है बेटा? रेशनल नंबर है। एंड देयरफॉर रूट 5 इज rational. This contradict fact that root 5 is irrational. Hence our assumption that कि अगर ये रेशनल हम इसे मान रहे हैं तो therefore ये कैसा नंबर है? irrational नंबर है, जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहीं पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 किसी में कोई भी प्रॉब्लम है या मेरी कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखेंगे, और मेरी कोशिश बच्चों यही रहेगी कि मैं आपका बोर्ड तक सभी बच्चों के लिए ये सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।